डिस्कवर साइंस एकेडमी। आई एम शाहद अली और मैं आपको एटी टेस्ट के लेक्चर्स पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको केमिस्ट्री टीच करूंगा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देखेंगे और इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो पुराने वक्तों में केमिस्ट्री की सिर्फ दो ब्रांचेस हुआ करती थी। एक ब्रांच को हम कहते थे ऑर्गेनिक और दूसरी ब्रांच को हम इनऑर्गेनिक कहते थे। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक का वर्ड ऑर्गन से ड्राइव हुआ है और ऑर्गन मोस्टली लिविंग थिंग्स के पार्ट्स को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली लिविंग थिंग को डिस्कस करेंगे, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग थिंग को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग में हमारे पास मोस्टली दो चीजें आती हैं। नंबर वन इज एनिमल एंड सेकंड नंबर पर हमारे पास प्लांट्स आते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या नॉन लिविंग थिंग में हमारे पास हम मिनरल्स और रॉक्स को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर सकते हैं, हम मिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसकी बेसिक वजह ये है कि ये लिविंग थिंग से हासिल हुआ है, इसलिए हम जो मिल्क है उसको ऑर्गेनिक इन नेचर बोलेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एसिड है, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड को भी ऑर्गेनिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लिविंग थिंग आंट से हासिल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम बात करें, हमारे पास एक एसिड है टार्टारिक एसिड, उसका ओरिजिन भी प्लांट्स है। तो टार्टारिक एसिड ग्रेप्स से हासिल होता है, इसलिए हमें उसे ऑर्गेनिक इन नेचर बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम टेबल साल्ट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक इन नेचर है। उसकी वजह ये है कि ये लिविंग थिंग से हासिल नहीं होता, बल्कि इसका ओरिजिन रॉक्स या मिनरल्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वाइटल मीनिंग लाइफ। पहले वक्तों में ऐसा सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उनको बनाने के लिए एक ऐसी फोर्स चाहिए जो इंसानों के पास नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेचर के पास है। तो इससे एक थ्योरी डेवलप हो गई जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो इसका मैं पेन पॉइंट लिखूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी पेश की थी बर्जीलियस ने 1850 में। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉलर। वॉलर ने 1828 में एक कंपाउंड NH4CnO, जिसका नाम अमोनियम सायानाइड है, जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर है। उसकी बेसिक वजह यह है कि उसका जो ओरिजिन है वो मिनरल है। अब स्टूडेंट्स, वॉलर ने अमोनियम साइनाइड को वाटर की प्रेजेंस में बॉयल किया। तो जब उसने एनालिसिस किया तो उसके पास जो कंपाउंड आया वो था NH2CONH2। स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड यूरिया था। अब आप सबको पता है कि यूरिया ऑर्गेनिक इन नेचर है क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो यूरिन ऑफ एनिमल। अब स्टूडेंट्स, पहले ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन वॉलर पहला साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया। अब स्टूडेंट्स,
वोलर के इस काम की वजह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। अब स्टूडेंट्स, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ। इसके मतलब हमसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि वॉलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, तो स्टूडेंट्स पहले कोई भी साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने की कोशिश ही नहीं करता था। लेकिन जब वॉलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया तो बाकी साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए कोशिशें स्टार्ट कर दी। तो स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, यानी कि उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए। तो स्टूडेंट्स, एक तो एमसीक्यू हमारा ये बनता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ वो यूरिया था। क्या मुझे बता सकते हैं सेकंड और थर्ड नंबर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए उनके नाम क्या थे और उनको प्रिपेयर किसने किया था? तो स्टूडेंट्स, कोल्ब एक साइंटिस्ट था जिसने 1845 में एस्टिक एसिड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। इट्स मीन एस्टिक एसिड दूसरे नंबर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ। उसके बाद बर्थेलट ने 1856 में मीथेन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। जी तो बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्ट होने के बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन करेंगे? तो स्टूडेंट्स, डियर बच्चों, ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद थे। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, सल्फर, phosphorus, halogens, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। अब बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब बच्चों, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? किसी भी चीज से आगे जो चीज बनती है वो उसका डेरिवेटिव होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी जो आगे चीज बनेगी वो उसका डेरिवेटिव होगी। अब यहां एक और टर्म मैंने हाइड्रोकार्बन्स यूज की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस हो सकते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच contain कार्बन एंड हाइड्रोजन only। अब डियर बच्चों, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद है। कंपाउंड्स contain कार्बन बट इनऑर्गेनिक इन नेचर। हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है। उसमें पहली एग्जांपल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नंबर पर कार्बोनेट्स, फिर बाइकार्बोनेट्स। ये चारों ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन तो रखते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक इन नेचर है। बच्चों, हमसे इसके अलावा भी सवाल पूछा जा सकता है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कंपाउंड भी हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है। पहला डायमंड, फिर ग्रेफाइट, कार्बन डाइसल्फाइड,
कार्बाइड्स, साइनाइड्स और सायानाइड्स। अब डियर बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें मौजूद केमिकल फोर्सेस सेम होती हैं या इंटायरली डिफरेंट होती हैं? तो इसका आंसर है केमिकल फोर्सेस इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेम। जैसे अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, मीथेन में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, लेकिन वाटर में भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है। अब एक और क्वेश्चन का बच्चों आप आंसर करेंगे, व्हाई सम कंपाउंड विद कार्बन आर इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन है कि जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो फिर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन मौजूद हैं जिसमें कंपाउंड्स ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, नहीं हैं, लेकिन वो कार्बन रखते हैं, तो हम डिफरेंट कैसे करेंगे उनको? तो मैं इन 3 पॉइंट्स से आपको इसकी रीजंस बताने की कोशिश करूंगा। पहली रीजन हिस्टोरिकल रीजन। तो बहुत से कंपाउंड्स को हिस्ट्री में इनऑर्गेनिक लिख दिया गया था, तो वो बाद में भी इनऑर्गेनिक के तौर पर डिस्कस होते रहे। सेकंड है कन्वेंशनल रीजन। बहुत से कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक बोलने का रिवाज पड़ चुका था, तो वो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मेरे नजदीक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो थर्ड रीजन है, वो है प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटायरली डिफरेंट होती हैं। अब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर सेपरेट कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इससे बेहतर डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन वाले कंपाउंड की बेस पर हम दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो नहीं बता सकते। तो ये हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। जी बच्चों, हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड पढ़ा था, जिसमें कार्बन भी मौजूद थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमोनियम साइनाइड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? इज अमोनियम साइनाइड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? तो इसका आंसर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अमोनियम साइनाइड में तो कार्बन मौजूद है, हम उसे इनऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं? तो इसकी 2 रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो अमोनियम साइनाइड की प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटायरली डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। दूसरी रीजन जो हमने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग वो कंपाउंड ऑर्गेनिक इन नेचर होगा जो या तो हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। तो आपको पता है कि अमोनियम साइनाइड ना हाइड्रोकार्बन है और ना ही हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, बल्कि इसका जो ओरिजिन है वो मिनरल है। अब एक और क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, is there any organic compound which not contain carbon but organic in nature? तो इसका आंसर है कि दुनिया में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन ना हो और वो ऑर्गेनिक समझा जाता हो। तो इसका आप हमेशा आंसर नो करेंगे। लेकिन हाइड्राजीन, याद रखिएगा, एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती हैं,
यानी कि उसमें कार्बन तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी हैं, लेकिन तब भी हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे।